बैनुल-अक़वामी मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि ईरान ने हर किस्म की जो कम्युनिकेशन है, पैगाम रसानी है अमेरिका के साथ, उसको मुअत्तल कर दिया, सस्पेंड कर दिया और गौर कर रहे हैं कि वो हरमुज़ को भी और मुमकिन तौर पर बाबुल मंदब को भी मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दें। और ये कर इसलिए रहे हैं क्योंकि लेबनान के अंदर इसराइल ने बहुत बड़े हमले का आगाज़ कर दिया और पहले ही वो लेबनान का, जनूबी लेबनान का एक बड़ा हिस्सा जो है उसके ऊपर काबज़ है। कई हज़ार लोगों की शहादत में मुलव्वस हैं। वहाँ लितानी रिवर है, तो लितानी रिवर के किनारे तक तो वो पहले ही कब्ज़ा कर चुके थे, लेकिन अब वो उससे आगे बढ़ गए हैं और वहाँ पर एक सलीबी जंगों के ज़माने का किला है, उसके ऊपर आज उन्होंने दावा किया है कि हमने कब्ज़ा कर लिया और मज़ीद इलाकों के ऊपर वो वहाँ से अनाउंसमेंट्स आ रही हैं कि लोगों को कहा जा रहा है कि जो सिविलियंस हैं वहाँ से इलाकों को खाली करके कहीं और चले जाएँ। इसी तरीके से जो गज़ा का 70% इलाका है उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि हम काबिज़ हो जाएंगे। इसराइली फ़ौजों को नेतन्याहू ने इसका हुक्म दे दिया और इसके ऊपर पूरी दुनिया खामोश है। कुछ एक दो छुपे छुपाए आपको बयानात नज़र आ जाते हैं यूरोपियन यूनियन के कि इसराइल रुक जाए, इस इक़दाम से बाज आ जाए, लेकिन जितनी शिद्दत उसको अगर किसी मुस्लिम दुनिया के मुल्क ने ये काम किया होता उसमें नज़र आती, वो शिद्दत या वो तेज़ी या वो दावा कहीं नज़र नहीं आता। यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा कि इसराइली फ़ौजी जो है वो जिनसी नोयत के जराइम में मुलव्वस है और उसको एक ब्लैक लिस्ट के अंदर उन्होंने पहली दफ़ा शामिल कर दिया। और ये गज़ा के हवाले से अभी बाकी इलाकों की तफसीलात आएंगी तो वो मज़ीद उसको एक्सपेंड किया जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर भी यूरोप पूरा खामोश है, अमेरिका पूरा खामोश है, बल्कि वो अभी भी इसराइल की पुष्टपनाही कर रहे हैं। जो कुछ वो ईरान में कर रहा है, गज़ा में कर रहा है, लेबनान में कर रहा है। इस फ्रांस ने आज कहा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होना चाहिए। यूरोप से एक दो मुल्कों ने कहा कि जंग रुकनी चाहिए, लेकिन कोई आगे बढ़कर उसका हाथ रोकने को तैयार नहीं है। उसके साथ वैसे ही वसले की ख़रीदो फ़रोख्त, माली लेन देन, सब चीज़ों के अंदर वो बड़े खुश हैं कि उनके साथ इसराइल के मरासिम ऐसे ही चलते रहें। मुस्लिम दुनिया को इसके ऊपर कुछ काम करना पड़ेगा। खामोशी से बैठे रहेंगे तो जितना जुल्म वो गज़ा में कर रहा है, जो अब लेबनान में कर रहा है, वो जो ग्रेटर इसराइल के अज़ाइम है वो वैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। ईरान की इस अनाउंसमेंट के बाद जो उन्होंने कहा कि हम अमेरिका से किसी किस्म का रब्ता नहीं रखेंगे, उसके बाद एकदम से तेल की कीमतों में आग लग गई है। कोई $100 के करीब पहुंचने वाली हैं, कोई $93-94 पे WTI चला गया जो अमेरिकी मार्केट के खाम तेल की कीमतें, और इसी तरीके से जो ब्रेंट क्रूड जो यूरोप की मार्केट की प्राइस है वो 96-97 के करीब पहुंच गई है और इसी तरीके से स्टॉक मार्केट उनकी जो है वो दबाव में आ गई हैं। तो ये दुनिया को मालूम है कि किस डायरेक्शन में जाएंगे, कौन सा तबाही वाला रास्ता है, अगर ये बातचीत टूटती है तो किस तरफ आगे बढ़ना है। लेकिन अभी तक दुरुस्त रास्ते और दुरुस्त चॉइस लेने में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आते हैं। लास्ट वीकेंड के ऊपर जो खबर थी कि हम एक मुआहदे के करीब है और हुर्मुज़ खोलने के ऊपर गौर कर रहे हैं, और वो जब गए अपने उसी सिचुएशन रूम में जिसके बाद तवक्को थी कि शायद वो मुआहदे के हवाले से कुछ ऐलान करेंगे, तो नेतन्याहू